लोगों को तो मेरा नाम पता चल गया होगा, क्या नाम है। यस, है ना। सभी लोगों को नाम पता चल गया होगा। जिनको नहीं पता चला है अभी तक, उनके लिए मैं अपना नाम बता दे रहा हूँ। मेरा नाम सोमेश कुमार है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फिर आप सोच रहे हो सर आपने क्या किया हो, है ना। तो मैंने बीटेक किया है फ्रॉम मौलाना आजाद से। एंड मैं 4 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी इंट्रोडक्शन है, छोटी सी। ठीक है, मेरा नाम सोमेश कुमार है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना। क्लियर हो गया गाइस, नाम पता चल गया ना हमारा। हम लोग स्टार्ट करें अब। और कोई है जिसको नाम नहीं पता है मेरी। स्टार्ट करें हम लोग ना। यस, एवरीवन, स्टार्ट करें ना हम लोग। सो गाइस, क्लास जो है आप लोग रेगुलर आना, ठीक है, जो भी लोग हैं अभी। ओके, सीखा, है ना। आप लोग याद रखना क्या, कि क्लास आप लोग रेगुलर ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमारे पिछले बैच के होंगे, जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको पता है कि हमारी टारगेट क्या है। हमारी टारगेट है 100%। समझ रहे हो आप लोग। जेई मेंस में 100%, नीट में भी 100%। क्यों? आप लोग देखो, आज रिजल्ट आया है मेंस का। काफी बच्चों का फुल मार्क्स आया हुआ है। यस सुफिया, देख लो आप। अब तो नहीं बोलोगे ना सर आप क्यों बोलते हो आता नहीं है। देख लो कितना, 24 बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया हुआ है। सोच सकते हो आप, मेंस में 300 आउट ऑफ 300। अब बताओ आप लोग, इतने बच्चों का मार्क्स फुल फुल आ रहा है, तो आपका क्यों नहीं आएगा। आपका भी आएगा। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे विश्वास करो, रखो, ट्रस्ट करो, बिलीफ, अपने आप पे बिलीफ रखो। बिलीव करो कि हाँ मैं भी ला सकता हूँ, मैं भी ला सकती हूँ, है ना। ठीक है, तो हमारी टारगेट क्या रहेगा फिर से 100%। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं, पहली बार क्लास ले रहे हैं, उनके लिए, उनको पता चल गया है कि हमारी टारगेट क्या है, 100%। अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है नीट में, तो 50 आउट ऑफ 50। अगर मेंस में 30 मार्क्स का आ रहा है, तो हमारी केमिस्ट्री में 30 आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। और आएगा ही। देखो, क्लास के बाद 3 to 4 आवर्स इज मैक्सिमम, ठीक है, बिना 4 घंटा अभी के लिए। जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी तब आपको 8 घंटा पढ़ना चाहिए। अभी के लिए 4-5 मैक्सिमम, ठीक है। इतना कर लो कि आपका रिवाइज हो जाए पर डे। आपको जो डीपीपी दिया जाएगा वो सॉल्व हो जाए, और स्कूल में जो आपको क्लास चल रहा है, होमवर्क चल रहा है, वो डन हो जाए रेगुलर। उसमें लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उतना चल रहा है सब ठीक है, जिस दिन क्लास ओवर होगा उसके बाद सीधे आपका जो 3-4 घंटा है जो आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी जो है, सीधे डबल हो जाना चाहिए, 8 आवर्स 9 आवर ऐसे, ठीक है। अभी के लिए 3-4, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें अब हम लोग, है ना। आप गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज हमारा जो है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो हेनरी के बारे में, आइडियल के बारे में, नॉन आइडियल के बारे में, तो वो चीज़ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोग पढ़े नहीं होंगे। हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, क्या है, एजियोट्रॉपिक, ठीक है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि व्हाट इज एजियोट्रॉपिक, तो कोई है जो डिफाइन कर सकता है एजियोट्रॉपिक क्या होता है? एनीवन? सर मुझे पता एनीवन? हाँ बोलो, बोलो आप। सर बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेस boiled at constant temperature. हाँ, सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज, याद रखना, ठीक है तनु। लिक्विड फेज सही बोला यस सर। आपने। आपको मेंशन करना होगा वेपर फेज एज वेल, तभी आपको बोर्ड में भी 100 मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में। हमारे टारगेट हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सर मेंस में केवल 100, बोर्ड में नहीं, बोर्ड में भी है ना। ठीक है, तो वहां पे डिफिनीशन जो लिक्विड लिखो, ठीक है, लेकिन वेपर आप लोग भूलना नहीं, ठीक है। सभी लोग आगे चले हम लोग। तो कम, एजियोट्रॉपिक क्या होता है, एक बाइनरी मिक्सचर होता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो नन आइडियल सोल्यूशन होता है ये। नन आइडियल सोल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट मिला दिया आपने, ऐसा कंडीशन आएगा, ऐसा कंपोजिशन होगा जहां पे हमारी जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, एक फिक्स कंपोजिशन पे, ठीक है, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है।
20% 30% मिलाओगे, या 20% 80% ऐसे, 37% सॉलिड ले लिए, रेस्ट आप सोलवेंट ले लिए, ऐसे आप लोग मिक्स करके एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पे हम लोग एजिट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक मैंने एक कंटेनर यहाँ पे बना रहा हूँ। एंड एक चीज याद रखना, जिसको भी डाउट है उसी समय हमको अनम्यूट करके पूछेगा। ऐसा नहीं है कि शर्मा जाएगा, सर से कैसे डाउट पूछूं, सिली सी डाउट है, बाकी लोग हंसेंगे, नो, कोई नहीं हंसता है ना। डाउट पूछते वक्त शर्माना नहीं है आप लोगों को, है ना। छोटा हो या बड़ा हो, सिल्ली डाउट हो या कोई सा भी डाउट हो, याद रखना, डाउट अगर क्लियर हो जाए तो हमारी जो टारगेट है वो आराम से अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो कंटेनर ले लिया मैंने, और कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे मैंने ले लिया सोल्यूशन, ठीक है ना। सोल्यूशन में क्या है, दोनों कंपोनेंट है, ए एंड बी, सोल्यूशन है। और यहाँ पे कंपोनेंट है ए एंड बी। ए बी क्या है, सॉलिड एंड सॉल्वेंट है, ठीक है। तो दोनों ही वोलाटाइल नेचर के हैं, तो कुछ तो वेपर बने होंगे, तो यहाँ पे बना लो वेपर आप लोग, है ना। यहाँ पे क्या है, हमारे कुछ वेपर बने होंगे, तो मैंने बना लिया यहाँ पे वेपर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो कौन सा कलर लूँ अच्छा लगे, ब्लू ले लूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, अगर अगर आपको क्लास में मैंने बताया था ना, दो टाइप के मोल फ्रैक्शन होते हैं, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो सोल्यूशन में मैंने मान लिया क्या, काई ए कॉमा काई बी, और वेपर फेज में वाई ए कॉमा वाई बी। और मैं ये क्लास में भी बताया था आपको, जब मैं फॉर्मूला डेराइव कर रहा था, कौन सा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो एजियोट्रोपिक का कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कौन सा कंडीशन होना चाहिए, देखो काई जो है हमारा, वो बराबर होना चाहिए वाई से, दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा, नहीं तो नहीं, समझ गए। एंड सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारी काई भी जो है वो भी किसके बराबर होना चाहिए, वाई बी से, दोनों ही बराबर होना चाहिए एक दूसरे से, तभी हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सभी लोग ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाना, ठीक है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो सभी लोग। Yes, sir. ठीक है, Yes, अब कुछ नोट में लिखना आप लोग, नोट में लिखो, sir. यहाँ तक डन हो गया ना, नोट में लिखो। ये बताओ कलर अच्छा लग रहा है ना, Yes. है ना, ठीक है। आप देखो नोट में लिखो आप लोग, नोट में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता भी है। फर्स्ट क्या है, एजेट्रोपिक क्या होते हैं, बॉयल्स एट सेम टेम्परेचर बोल सकते हो, बॉयल्स एट सेम, और आप बोल सकते हो क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकेंड है, आप एजोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड, कौन सा मेथड है हमारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग एजोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे, ड्यू टू द हैविंग सेम बॉइलिंग पॉइंट। जो भी दो कंपोनेंट है ए एंड बी, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम हो जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए तो क्या आप सेपरेट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आप लोग लिखो, सेपरेशन separation of component, separation of components by fractional fractional distillation, by fractional distillation is not possible। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर पाओगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर को, क्यों, रीजन, बिकॉज लिखो आप लोग, बिकॉज
बिकॉज, एक सेकेंड, बिकॉज बिकॉज इट हैज सेम बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इट हैज सेम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होने के चलते हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन, जिसको भी डाउट है पूछो। नो एंड, सर। है ना, और हमारी हैंडराइटिंग सबको समझ में आ रही है? कलर जो चेंज कर रहा हूँ वो भी अच्छा लग रहा है ना आपको? बताओ, अच्छा लग रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ब्लू, रेड, जो भी है, ग्रीन, है ना? अच्छा लग रहा है ना थोड़ा? ठीक है। अच्छा, स्लाइड नोट्स आपको मिल जाएगी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, है ना? अभी तो आपको, यस लूसीफर, कैसे हो? है ना? ठीक है, ओके, आपको मिल जाएगी, है ना? आपके साथ शेयर किया जाएगा ग्रुप में। ओके, अब हम चलते हैं। देखो, क्या था एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम लोगों ने देख देख लिया। अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक। कितने टाइप के होते हैं हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर? कोई, किसी को आइडिया है? एनीवन? सर दो। टू टाइप। बोलो। मिनिमम और मैक्सिमम। यस, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सर हैं? जिसमें हाँ बोलो। वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है। हाँ, वो क्यों होता है इसके पीछे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दो टाइप होता है ना एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप लोग, एजियोट्रोप। ठीक है, एंड मैक्सिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, है ना? ठीक है, एजियोट्रोप। अब आप लोग देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा था? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम। सभी लोग ध्यान से सुनो हमको। मैं यहाँ पर अगर मिनिमम बॉइलिंग लिख रहा हूँ, तो मिनिमम बॉइलिंग होगा तो हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ये बताओ आप लोग। अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? मैंने क्लास में ही बताया था गाइस, बच्चों, याद है? वेपर प्रेशर के डिफिनीशन के समय में ही मैंने आपको बताया था, याद है? यस। देखो, क्लास में जो होंगे अच्छे से सुने होंगे उनको याद होगा। ठीक है, वाह ग्रेट, सबको याद है ना? ठीक है, इंक्रीज होगा, है ना? ग्रेट, नाजिया ने सही जवाब दिया, तनु ने भी, पार्थ ने भी, राजकुमार ने भी, सुफिया, अंजलि, सभी लोगों ने, नताशा, भूमिका। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, यहाँ पे देखो, अगर हमारी बॉइलिंग पॉइंट कम है, घटने का मतलब आप ये समझो कि कम, मिनिमम हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप लोग ये बताओ, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारी बहुत कम है तो वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना लिक्विड की। तब वेपर बनने की ज्यादा टेंडेंसी होती है, तब वेपर प्रेशर ज्यादा ज्यादा हो जाता है। तो आप लोग ये बताओ, कौन सी डेविएशन में वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा आ रहा था? पॉजिटिव डेविएशन में या नेगेटिव डेविएशन में? बताओ, कौन सी डेविएशन में हमारा टोटल एब्जॉर्ब वैल्यू ज्यादा आ रहा था? पॉजिटिव सर पॉजिटिव। डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? बोलो। पॉजिटिव में ना? ओके, ग्रेट। यस। निखिल, केसरी, नताशा, सुफिया, प्रिया, नाइस, पॉजिटिव डेविएशन है, ग्रेट, है ना? अंजलि, है ना? सभी लोग सही जवाब, भूमिका, साक्षी, राजकुमार, ग्रेट, पार्थ ने भी सही जवाब दिया, है ना? क्या था हमारा? पॉजिटिव डेविएशन में हम लोगों ने क्लास में देखा था क्या, हम लोग का टोटल वेपर प्रेशर जो एब्जॉर्ब आ रहा था वो क्या था, ज्यादा था। इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सभी लोग याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव
डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब आपको याद रहेगा ना, पहले आप लोग रटते थे ना मिनिमम इज पॉजिटिव, अब आपको लॉजिक पता चल गया, तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब आप लोग अब नहीं भूलने वाले हो। अब आप लोग ये बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम बॉइलिंग, मीन्स अगर हमारी बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होती है, मीन्स इंक्रीज कर रही है, तो हमारी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, बोलो? डिक्रीज। Decrease. यस, अगर हमारी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रही है, तो कौन सी डेविएशन में हमारा टोटल वेपर प्रेशर कम? Negative. यस, Sir, negative day. यस, इसमें आ रहा था नेगेटिव डेविएशन में हमारा टोटल वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब की वैल्यू क्या आ रही थी, कम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जो एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का था वही मिनिमम बॉइलिंग का हो जाएगा, जो एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन का था वही हमारा हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग का। बस अंतर क्या होगा, परसेंटेज, कितना परसेंटेज पे आप बन रहे हो, फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए ना, कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए, इतना परसेंटेज सॉलिड तो इतना परसेंटेज सॉल्वेंट, इसके मिला के ही एजोट्रोपिक मिक्सचर बनते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है, और जो चीज एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए जो भी चीज एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर उधर तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पहले कंप्लीट हो जाए तभी आप लोग इधर उधर देखना। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद हो गए, एक बार एनसीईआरटी के हर कॉन्सेप्ट याद हो जाए, उसके बाद आप इधर उधर की किताबें जो हैं आप पढ़ते रहना। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो, पॉजिटिव डेविएशन में हमारा एग्जाम्पल होगा इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 95% लेते हैं, प्लस वाटर यहाँ पे हम लोग लेते हैं 5%। ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो? तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड होगा 68%। ये ये आपको पेपर में दिया रहेगा, जो एनसीईआरटी में है वही आप लोग ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को डाउट है? पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो आप लोग, एनीवन? किसी को भी डाउट हो? सुमन, शैलजा, आरती, अंजलि, अंजलि, अंजलि गौतम, अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी। वाह, 5 अंजलि है क्या? 1 2 3 4 अंजलि। अच्छा, बीना, भूमि, भूमिका, दीक्षा, हर्ष, हर्षिता, हिमा, इकरा, जानवी, ज्योति, कशिश, केसरी, खुशबू, खुशी, कीर्ति, कोमल, कोमल कुमारी, कोमल लोहिया, कृति, मानसी, मीनू, नताशा, नाजिया, निखिल, पार्थ, प्रिया, राजकुमार, रिया, पराशर, साक्षी, साक्षी, संजना, सगुन। ओके ठीक है, सुमन, 1 सेकेंड, शिखा, सुफिया, सुमन, सुनीता, सुप्रिया, तनु, तन्या। ठीक है, 1 सेकेंड, देखो, सुमन ने पूछा सर एक बार रिपीट कर दो मिनिमम बॉइलिंग वाली। देखो, देखो, देखो सुमन, यहाँ पे क्या था, मिनिमम बॉइलिंग। देखो, मिनिमम बॉइलिंग मतलब क्या है, कोई सा भी लिक्विड है या बोल सकते हो सोल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है शिखा, अगर बॉइलिंग, सुमन, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारी हमारी कम है, इसका मतलब क्या है, वो वेपर में बनने की टेंडेंसी फास्ट है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी वो वेपर में बन जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो बहुत टाइम लग जाएगा ना उसको वेपर में बनने के लिए, ऐसे आप समझो। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेपर बनने की टेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, हाँ, जिसको डाउट हो कैसे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, कैसे फाइंड कर कर सकते हैं डीपीपी नोट्स, है ना, एक बार क्लास इंड हो जाएगा ना उसके बाद आप पूछ लेना। ठीक है संजना? ओके, है ना? फाइन, ठीक है ना, एक बार क्लास इंड हो जाएगा तो आप पूछ लेना। ओके, तो ठीक है।
हाँ सुमन, आपको क्लियर हो गया? मिनिमम बॉइलिंग का मतलब ये हुआ हमारी सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगी तो उसको वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, तुरंत बन जाएगा, थोड़ा सा हीट करोगे बन जाएगा वेपर में, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। वैसे आप समझो, अगर दो को कंपेयर करो, मान लो ए है एंड बी है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, अब बी का अगर कम है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे समझो। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कौन सी डेविएशन में हमारा पीटी एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा आ रहा था? मैंने ये क्लास में ही बताया था पॉजिटिव डेविएशन के बारे में और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। वहां पे हमारा पॉजिटिव डेविएशन क्या था, टोटल वेपर प्रेशर जो आ रहा था एब्जॉर्ब करने से, एब्जॉर्ब मतलब कैसे करोगे, डिवाइस से, है ना? तो बैरोमीटर से जो आप फाइंड करोगे तो वहां पे वैल्यू ज्यादा आ रहा था, क्यों? क्योंकि वहां पे जो सॉलिड सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन हुआ था ना वहां पे, तो वहां पे वीक था, वीक होने के चलते उसकी टेंडेंसी क्या थी, फास्ट थी वेपर बनने से, इसलिए वहां पे टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप के बारे में सुमन? एनी डाउट सुमन, बोलो बोलो। और किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग, है ना? नो डाउट, आगे चलें सुमन, बोलो। ओके ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सुफिया, ओके फाइन। अब चलते हैं, देखो अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कोई बता सकता है व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? एनीवन, किसी को आइडिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं हम लोग? Sir, the properties of solution which only depend on solid particles. ओके। Sir, sir, number of moles of solute particle depend. हम्म, सॉलिड पार्टिकल पे ही हमारा डिपेंड करता है केवल, है ना? तो सभी लोग डिफिनीशन लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, है ना? सभी लोग लिखना। इट इज द इट इज द property of it is the property of solution it is the property of solution that depends depends on the total that depends on the total number of solute particles that depend on total number of solute particles, but but doesn't doesn't depend on doesn't depend on the nature of but doesn't depend on their nature। ठीक है, doesn't depend on their नेचर पे डिपेंड नहीं करता, नेचर लाइक साइज, शेप, है ना, चार्ज, ईटीसी, इस पे डिपेंड नहीं करता है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स के लिए, तो डिफिनेशन आप लोग याद रखना, ठीक है? अब आपको डाउट हो रहा होगा कैसे, आप लोग सोच रहे हो कि सर कुछ एग्जांपल दे दो जिससे हमें आइडिया लग जाए। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सभी लोग बताना कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा कि नहीं। सपोज करो मैंने 1 मोल NaCl ऐड कर दी, मैंने किसमें, वाटर में, ऐड इन वाटर। ठीक है, आप लोग ये बताना कि अगर मैं अनदर सॉल्यूशन लेता हूँ, 1 मोल KCl ऐड इन वाटर, तो आप लोग ये बताओ क्या दोनों जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये वाले एंड ये वाले, क्या दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा, बोलो? यस ग्रेट, किसी को? यस, नाजिया ने बोला यस सर, Yes, तनु, sir. पार्थ, राजकुमार, मानसी, नताशा, हर्षिता, शिखा, सुमन, वाव ग्रेट, कृति, क्या बात है, भूमिका, केसरी, सोफिया, वाव,
सेम होगा, है ना, सेम होता है। तो हम लोग, यस, शैलजा, कृति, है ना, सभी को पता है। ठीक है, तो हम लोग भी टारगेट कर सकते हैं क्या, जो हमारा टारगेट था अचीव हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भी सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, और समझ में आएंगी तो नंबर जो है आएगा ही। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल आप लोग देखो। 1 मोल जो है हमारा, 1 मोल, 1 मोल अगर मैं ले लूं, 1 मोल सुक्रोज ले लेता हूँ, ठीक है, 1 मोल सुक्रोज एड इन वाटर, वाटर अमाउंट मान लो 1 kg 1 kg दोनों में, ठीक है, ऐसे सोच लो 1 मोल सुक्रोज, और मान लो सेकेंड मैं ले रहा हूँ 1 मोल यूरिया, 1 मोल यूरिया इन वाटर, ऐड इन वाटर, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, 1 मोल यूरिया ऐड इन वाटर, तो आप लोग ये बताओ, क्या ये इन दोनों सॉल्यूशन का, इसका एंड इसका, क्या दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा? क्या दोनों का? यस सर। यस, क्योंकि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। बस, ठीक है, और किसी पे नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस, ग्रेट, सभी लोग सही जवाब दे यस रहे सर। हैं, जो ज्योति, अंजलि, संजना, तनु, शैलजा, राजकुमार, नाजिया। ठीक है, एनी डाउट किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो आप लोग। नो डाउट, आगे चले हम लोग। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, देखो कुछ टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, तो हम लोग बेसिकली 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, उनको हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड क्या है, एविलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डी है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं RLVP, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं इसे RLVP। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग कवर करेंगे रिलेटिव लोअरिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे एविलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे लिखो सभी लोग, सपोज करो, व्हेन, सभी लोग लिखना, व्हेन when a non-volatile, when a non-volatile, when a non-volatile solute, when non-volatile is dissolved, solute is dissolved in volatile solvent, then its vapor pressure, then its vapor pressure, then its vapor pressure will be decrease, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर। तो ये जाके करता क्या है, सॉल्वेंट के सरफेस पे जाके चिपक जाता है ना, ऊपर। और ये चिपकने के चलते आपका जो इफेक्टिव एरिया था, जहां से लिक्विड वेपर में बन रहे, तो अब तो वो कम हो जाएंगे ना। जहां जहां ये प्रेजेंट होगा उसके नीचे जो लिक्विड होगी वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जिसके चलते हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो कैसे होता है, हम लोग इसे डायग्राम से समझते हैं, है ना। सपोज करो, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले ली, ठीक है, और इस कंटेनर को क्लोज कर दिया। हाँ, और यहाँ पे हमारे, अभी क्या है, अभी हमारे पास केवल एंड केवल क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। केवल एंड केवल क्या है हमारे पास, अभी सॉल्वेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ ए से। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट है, वोलाटाइल नेचर का है, तो कुछ वेपर बने होंगे। तो यहाँ पे ये देखो, डॉट लाइन से मैं वेपर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे वेपर है। ठीक है,
तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना होगा? वेपर प्रेशर हमारा होगा पी नोट ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐड कर रहा हूँ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने ऐड किया तो कैसा दिखेगा, ये चिपक जाएगा। देखो कैसे जाके अपनी जो सॉल्यूट थी नॉन वोलेटाइल वाली, सॉल्यूशन में जा सॉल्यूशन सरफेस पे जाके चिपक जाती है। देखो कैसे। ये तो हमारा था सॉल्वेंट, है ना। ठीक है, तो जो सॉलिड आपने डाला था ना वो क्या करता है, यहाँ पे जहां तहाँ सॉल्यूशन के सरफेस पे चिपक जाता है ना। तो ये जहां जहां चिपकेगा ना, तो वहां पे क्या कर देता है, उसके नीचे जो लिक्विड आती है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। समझ रहे हो आप? पहले देखो, पहले आपके एरिया कितना ज्यादा था ना, यहाँ पे देखो सभी लोग, फर्स्ट में जो प्योर सॉल्वेंट था, इफेक्टिव एरिया ज्यादा था, ज्यादा एरिया था तो ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो पा रहे थे यहाँ पे। बट सेकंड केस में क्या है, कहीं कहीं जो है हमारी जो सॉलिड थी नॉन वोलेटाइल वो जाके सॉल्यूशन के सरफेस पे चिपक गई, तो इसके नीचे जो लिक्विड आ रहे होंगे वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेपर बहुत कम बनेगा, है ना, बहुत कम बनता है। ठीक है, तो कम बनने के चलते हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सपोज करो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारे पास मैंने जो ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉलिड को, मैंने मान लिया सपोज बी। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी दोनों कंपोनेंट है, तो ये हमारा है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट है, ए प्लस बी, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं मान रहा हूँ पी टोटल। पी टोटल को मैंने मान लिया पी एस। पी एस क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप कंपेयर करोगे सॉल्वेंट से एंड सॉल्यूशन से, तो आपको क्या दिखेगा कि हमारा जो पी नोट ए है वो ज्यादा है किससे, पी एस से। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। अब बताओ यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछो, एनीवन। No, sir. यस यस, रुचिका ने क्या पूछा था, सर 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नो 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 नो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल देखना होगा रुचिका। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बोल दूं 2 मोल ऑफ NaCl, 2 मोल ऑफ KCl, ये भी हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ऐसा नहीं है 1 मोल। समझ रहे हो? ठीक है रुचिका, है ना। आपको आपको देखना पार्टिकल सेम है कि नहीं। अगर आप 1 मोल देख रहे हो, 1 मोल मैंने एग्जाम्पल में लिया तो 1 मोल। अगर आप लेना चाहते हो 10 मोल, ठीक है 10 मोल ले लो। 10 मोल NaCl, 10 मोल KCl। ठीक है, ठीक है रुचिका, क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक? No, sir. ओके, देखो प्रिया, देखो प्रिया यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके केसरी एंड प्रिया, ओके देखो देखो आप लोग। ठीक है, देखो देखो, 1 सेकेंड, जिसको डाउट है देखना इधर। 1 सेकेंड गाइस, जिसको डाउट है आप लोग देखो, है ना। ओके केसरी एंड प्रिया, आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो। आप बोल रहे सर पीटी पीएस के बीच में, देखो इनिशियली क्या था यहाँ पे। फर्स्ट केस मान लो, इसके नीचे मैं 1 लिख रहा हूँ और इसके नीचे मैं 2 लिख रहा हूँ। तो इनिशियली क्या था, केवल सॉल्वेंट था ना। बोलो केसरी एंड प्रिया, था ना। Yes, sir. यस, उसके बाद मैंने ऐड की नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, कोई सा भी ऐड कर सकते हो जो नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। तो उसको मैंने बी बोला, इसको मैंने डिनोट कर रहा हूँ बी। बी क्या है, सॉल्यूट है। कैसा नेचर है, नॉन वोलाटाइल है। तो इसको अगर आपने ऐड करोगे तो ये कहीं कहीं जाके सॉल्यूशन के सरफेस पे, अगर आप दिख नहीं रहा है तो मैं कौन सा कलर ले लूं, ये ले लूं, डार्क कलर ले लेता हूँ कुछ। 1 सेकेंड, हाँ ना, ये जो है सॉल्यूशन सॉल्वेंट के सरफेस पे जहां तहाँ जाके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाने से सॉल्यूशन के सरफेस पे जो ये ऊपर रह जाता है, इससे आपका इफेक्टिव एरिया कम हो गया ना। अगर आप देखो यहाँ पे देखो, प्रिया एंड केसरी, यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है ना। हमारा सरफेस एरिया ज्यादा है, कोई यहाँ पे बैरियर नहीं है, तो जो सॉल्यूशन था, लिक्विड जो था,
वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे फर्स्ट केस में आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा सोचो कि बैरियर लगा दिया। ऐसा सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम कार चला रहे हो, है ना, जैगुआर या BMW कार चल रही है आपकी, कोई आके आपको कोई ब्रेकर लगा दे बड़ा सा, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि पलट दी जाए, है ना। तो क्या होता है, ऐसा ऐसा ब्रेकर आ गया बीच बीच में, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा ना। ऐसा हाईवे है जहाँ कोई ब्रेकर नहीं है, और वैसा हाईवे है जहाँ ब्रेकर ही ब्रेकर है, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे स्पीड के बजाय आप सोचो कि यहाँ पे वेपर कम बन रहे हैं। वेपर कम बन गए तो आपका वेपर प्रेशर कम होगा। समझ गए? प्रिया, ओके, प्रिया एंड केसरी। Yes, sir. इफ यू आर volatile liquid so it will cause any effect? नो, नो, कोई इफेक्ट नहीं, दोनों ही वोलाटाइल है। क्या करेंगे? अब अब आपको चेक करना होगा रुचिका। तो हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, याद है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, याद है आपको? तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि मैंने टू को, कंपोनेंट जो टू है उसको ज्यादा वोलाटाइल मान रहा हूँ। तो वो क्या है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो अगर दोनों में से कौन सा ज्यादा है तो ज्यादा वेपर बनेंगे, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। यस मानसी, यहाँ पे वेपर कम हो गया ना। देखो बहुत कम वेपर बने हैं मानसी, देखो सेकंड केस में हमारे वेपर कम हो गए। फर्स्ट केस में क्या है, कोई बैरियर नहीं था, आराम से गाड़ी चल रही थी BMW हमारी तेजी से। लेकिन इसमें क्या हुआ, सेकंड केस में आपको बैरियर आ गया जहां था, तो आपका गाड़ी कम स्लो हो जाएगी ना। तो यहाँ पे स्लो का मतलब क्या है, वेपर कम बन रहा है। समझ गए? वेपर कम बनेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर अगर आप कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करो, देखो फर्स्ट केस में क्या था, पिनोटे था हमारा, और इसका मैंने क्या माना था, PS। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो हमारा पिनोटे का वैल्यू ज्यादा आता है। ठीक है। ठीक है मानसी, रुचिका क्लियर हो गया आपको? रुचिका आपको क्लियर हो गया ना? अगर कभी कभी अगर मैं चैट नहीं देख पाऊँ तो क्या करना, आप उसी समय अनम्यूट कर लेना अपने आप को। ठीक है, शर्माना नहीं आप लोग, है ना? ठीक है ना आप लोग, रुचिका, मानसी, किसी को डाउट हो, केसरी, प्रिया, अगर चैट मिस हो जाए हमसे तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। सर PTPS कैसे हुआ? अच्छा ये दोनों सेम है, इसमें अंतर नहीं है। कैसे हुआ नहीं, दोनों सेम है। ठीक है राजकुमार, PT और PS मैंने देखो, PT क्या है टोटल, PS क्या है सॉल्यूशन, तो मैंने PT को PS माना है। दोनों सेम चीज है, सॉल्यूशन का प्रेशर या टोटल प्रेशर, बात बराबरी है ना। यहाँ पे हम लोग PS में बात करेंगे, इसलिए मैंने PT की जगह PS लिख दिया, अभी आपको बता दिया। दोनों सेम चीज है। समझ गए? आपको PT रखना है तो PT भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग PS यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया PS क्या है। PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? आगे चले हम लोग, बोलो। एनीवन, किसी को भी डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, है ना। अगर कभी कहीं से गलती से चैट अगर मैं नहीं देख पाया तो आप क्या करोगे, तुरंत अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है। क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये तो क्लियर हो गया ना सभी को, अब चलते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बताया था कि P0A जो है हमारी, वो ज्यादा है किससे, हमारी PS से। ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ क्या, P0A माइनस PS, क्या बोलूंगा मैं, P0A माइनस PS को मैं यहाँ पे बोलता हूँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद रखना आप लोग, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होगा आपको एग्जाम में, है ना। लोअरिंग इन P0A माइनस PS को क्या बोलते हैं हम लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। अगर आपने P0A से डिवाइड कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं P0A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0A। अगर आपने कर दिया तो इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो लाइन है
ये जो फॉर्मूला है या ये जो एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना, इसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं, और किसी को नहीं। याद रखना आप लोग, अगर आपका कोई चेंज हो जाए इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, इसको ऊपर ले गए उसको हटा दिए, नहीं, याद रखना केवल एंड केवल इसी को बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी मार्क कर दे रहा हूँ। अगर आपने फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और आप बोलोगे सर ये भी तो रिलेटिव, नो, केवल एंड केवल इसी को हम लोग बोलते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन है तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको मॉडिफाई कर देते हैं कुछ ऊपर नीचे करके, सो दैट हमारा न्यूमेरिकल जल्दी से बन जाओ, तो सही है। बट जब आप डिफिनीशन दे रहे हो, जब आप पेपर में लिख रहे हो, उस समय आपको यही देना होगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना? नो डाउट, किसी को डाउट है यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग, अब फाइंड करते हैं फॉर्मूला कैसे हम लोग फाइंड करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी को डाउट है तो पूछो आप लोग। नो डाउट, आगे चले हम लोग। नो डाउट, नो डाउट, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, अब लोग सभी लोग ध्यान से सुनना, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं फॉर्मूला जिससे हम लोग अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होगा, है ना? ठीक है, तो देखो आप लोग, देखो, पीएस या पी टोटल दोनों बराबर ही चीज है। तो पीएस को मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, पीए प्लस पीबी लिख सकता हूँ ना। अगर पी टोटल को पीए प्लस पीबी लिख सकते हैं, याद है ना आपको? कोई है जिसको याद नहीं हो? बोलो, क्या मैं लिख सकता हूँ ना, पी एस इक्वल टू पीए, पीए Yes, प्लस sir. पीबी। पीए हमारा सॉल्वेंट है, पीबी हमारा सॉल्यूट है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पीए प्लस पीबी लिखा है रॉल्स लॉ में, याद है ना? ठीक है, अब बताओ आप लोग, क्या मैं पीए की जगह पे पी नोट ए इंटू का ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? प्लस पीबी की जगह पे क्या मैं पी नोट बी इंटू का भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब आप लोग बताओ, सभी लोग बताना, हमारी जो बी जो थी, बी क्या थी हमारी, याद है? बी हमारी Non-volatile. नॉन वोलेटाइल, ग्रेट। अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका पी नोट बी क्या होगा, बोलो, इसका पी नोट बी क्या होगा? याद है, मैंने क्लास में ही बताया था इसे, जीरो। नॉन वोलेटाइल है तो इसका कोई वेपर बनेंगे नहीं, तो इसका कोई हाँ वेपर सर. प्रेशर होगा। अगर कोई अगर कोई कंपोनेंट का वेपर बन ही नहीं रहा है, क्या उसे हम लोग कंसीडर करेंगे? No, sir. नो, है ना? तो हमारा यहाँ पे पी नोट बी जीरो पुट कर दिया मैंने, तो हमारा जो है पीएस किसके बराबर हो जाएगा बताओ? हमारी जो पीएस है ये बराबर हो जाएगी पी नोट ए इंटू का ये। समझ गए आप लोग? सर एक बार ये बता दीजिए कि पीए की जगह जो आपने ये लिखा है ये कैसा है? अच्छा देखो, आप लोगों ने एक बार रॉल्ट लॉ याद है आपको? यस। तो देखो यहाँ हम लोगों ने वहां पे, अगर याद हो आपको, तो मैंने बताया था, देखो, एज पर रॉल्ट लॉ हम क्या लिख सकते थे, याद है आपको? पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, याद है? तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैंने लिखा था ना पी नोट एक्स, याद है? हाँ या ना? वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके क्लियर सर, हो गया, थैंक यू। है ना? तो अगर ए है तो यहाँ पे ए लिख दो, बस अंतर क्या है। ठीक है, बी है तो बी भी लिख दो। समझ गया, है ना? क्लियर हो गया ना आपको? अब चलते हैं, अब देखो आप लोग, सभी लोग ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? कैसे प्रूव होता है वो पता होना चाहिए आपको। अब देखो, अब सभी लोग ध्यान से इधर उधर नहीं देखेंगे। पी एस इक्वल टू पी नोट ए इंटू काइए। ठीक है, तो क्या मैं पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना?
सर। लिख सकता हूँ ना? बोलो। Yes, sir. यस, बस। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग, इन दोनों दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, वन से दोनों, इसको वन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और इसे भी वन से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मीन्स वन से इसे भी माइनस कर रहा हूँ। तो क्या हमारी वैल्यू में कोई चेंज होगी, हाँ या ना? No, sir. Sir. नो चेंज होगी ना? अब अगर कोई सोच रहा हो सर ये तो चेंज हो जाएगा वैल्यू, कोई है ऐसा सोच रहा है, पूछो। कोई है जो सोच रहा है सर यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा? चेंज हो रहा है? नहीं ना? क्योंकि अगर आप कैंसिल करोगे तो वन भी कैंसिल हो जाएगा, अपना माइनस भी, ठीक है। तो दोनों तरफ का आंसर अंतर नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ वन से दोनों तरफ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ वो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक चीज ड्राइव करने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन माइनस क्या था हमारा, पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट है, पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल टू वन माइनस का ये था ना, यस का ये, Sai. यस। अब आप लोग बताओ, अगर आपको याद हो, सर ये रिलेटेड ब्लोरिंग वेपर प्रेशर बन जाएगा। यस सही पकड़ा आपने। देखो इसीलिए तो हम लोग निकाल रहे थे ना, हम लोग फार्मूला निकाल रहे थे ना। तो आप लोग ये बताओ, याद है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वन के बराबर होता है? Yes, sir. Yes, बस। sir. तो अब तक ले मैं यहाँ पे पी नोट ए एलसीएम ले रहा हूँ, तो हमारा हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी नोट ए, ठीक है। तो वन माइनस काइए को क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो आप लोग। वन माइनस काइए को क्या मैं काय भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, क्या sir. मैं काय भी लिख सकता हूँ ना? यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा काय भी, यही हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, देख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। बी क्या है हमारा, याद है ना? बी हमारा था सॉल्यूट था, याद है ना? काय भी क्या है, याद रखना, मोल Yes. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसे क्या ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नो, आप चाह रहे हो कि इसे और सिंप्लीफाई करें, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेड से कर दूं स्टार, इंपॉर्टेंट है। आप कोई कोई बच्चा सोच रहा होगा सर इसे और सिंप्लीफाई करो सो दैट हम लोग न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाए। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस हम लोग अब इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो देखो आप लोग ये बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी जो है हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो। 1 minus HA। Minus IA. ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला बोलो बोलो, भूल गया क्या? मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई Mole of solution divided by. मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल, ठीक है। यस। तो हमारा पी नोट ए मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मीन्स सॉल्यूट का मोल को मैंने स्मॉल एन लिया हूँ, एंड वन सेकेंड, वन सेकेंड, है स्मॉल एन, एंड सॉल्वेंट का कैपिटल एन है, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे स्मॉल एन क्या है हमारा, मोल ऑफ, सभी लोग नोट करते चलना है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एंड हमारा कैपिटल एन, एन क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। बट क्या होता है ना, कभी कभी देखो यहाँ पे एक, वन सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, डाइल्यूट, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और आप ये बोल सकते हो कि हमारा जो सॉल्वेंट का मोल है ना वो बहुत ज्यादा होता है कभी कभी, और आप बोल सकते हो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो मैं ये बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं कोई आपसे बोले कि ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो बोलना क्या चाह रहा है, ये वो बोलना चाह रहा है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है,
तो एन जो है हमारा बहुत ज्यादा होता है, एन जो है हमारा ग्रेटर देन स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन बहुत ज्यादा होता है। अगर हमारा कैपिटल एन बहुत ज्यादा है तो क्या मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ स्मॉल एन को? तो स्मॉल एन कैन बी टेंडिंग टू जीरो, मैं जीरो पुट कर सकता हूँ छोटू सा एम को डिनोमिनेटर में। तो हमारा जो फॉर्मूला था पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, इसे मैं जीरो पुट कर दिया। क्यों? फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। और आप कहीं पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर आपने देखा कि सॉल्यूट का जो मोल है बहुत कम है सॉल्वेंट से, तो आप डायरेक्ट उसको हटा दो, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमारा एक अनदर फॉर्मूला आ गया, बट हम लोग कौन सा यूज करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रिपीट कर दीजिए। देखो, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, और आप ऐसे देखो कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में कहीं पे भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपका सॉल्यूट का जो मोल है अगर कम है, किससे कंपेयर कर रहे हो? सॉल्वेंट से, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है हमारा? कैपिटल हमारा एन है, देखो यहाँ पे कैपिटल एन जो था हमारा वो क्या था? 1 सेकेंड। कैपिटल एन क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट था। स्मॉल एम क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन में क्या होगा कि आपका जो मोल है सॉल्यूट का मोल बहुत कम होता है, तो हम उस समय इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा समझो आप, अगर एन का वैल्यू 50 है और स्मॉल एन का 0.2 है, तो क्या आप इग्नोर कर सकते हो ना एन को? ऐड क्यों करोगे आप? ऐड करके आप अपना टाइम वेस्ट करोगे वहां पे। समझ रहे हो आप? डायरेक्ट इसे जीरो पुट कर देना डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं। एडिशन में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। ये चीज क्या कर रहा, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेशन हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया जाता है, डिवीजन में नहीं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट एन लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला आ गया। बट हम लोग यूज कौन सा करेंगे? अगर आप चाह रहे हो कि सर इसे भी आप सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या हम मोल को गिवन मास मोलर मास के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, मोल को भी हम गिवन मास इंटू मोलर मास के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो आप लोग सभी लोग बताओ, यस सर। सॉल्यूट को मैंने बी माना था ना, एंड सॉल्वेंट को ए। तो मैं यहाँ पे याद रखना आप लोग, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, मैंने सॉल्यूट को बी बना था, तो डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी, है ना। फिर मैंने सॉल्वेंट को क्या माना था? ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यही फॉर्मूला आप लोग यूज करना जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो ये जो हमारी फॉर्मूला है इसी को आप लोग याद करना, है ना। आपको ध्यान कौन सा रखना है? फर्स्ट ये वाला एंड लास्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ रहे हो आप? फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट का आईबी वाला यही इंपॉर्टेंट है, इसी से आप यहाँ पहुंच सकते हो। अगर यही भूल गए तो फिर तो कहाँ पहुंचोगे आप लोग? ठीक है, क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इसी पे हम लोग अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, यस केस, ठीक है, क्लियर हो गया? डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, और एम ए क्या है? सबको पता है ना? यहाँ पे लिख भी दूं, 1 सेकेंड में लिख देता हूँ, है ना। देखो सभी लोग, डब्ल्यू बी हमारा यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। डब्ल्यू बी सभी लोग लिख लो यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, एंड हाँ, एम बी क्या है हमारा? एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब क्या बचा हमारा? अच्छा, ये बताओ डब्ल्यू ए। हाँ, डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। यस, सॉल्वेंट का मास। एंड हमारा एम बी क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बस, अब इसी पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो फास्ट। एम बी क्या हो जाएगा हमारा? मोलर या मोलिकुलर वेट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एम ए, एम ए, एम बी नहीं है, एम ए, ठीक है, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, डब्लू और एम ए वाला, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा आपसे। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। इससे पहले सर, नॉन वोलेटाइल काउंट, यस यस रुचिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Non-volatile can't be evaporate. That's why we call them non-volatile. Otherwise, we call them volatile. Na? Okay, Ruchika? Clear? So now let's solve first question. सभी लोग पढ़ो, है ना। और आप लोग बताओ कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक है, तो उसके पहले मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको। तो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इतना। मीन्स आपको दे दिया है पी नोट ए, दे दिया है आपको कितना, 70.54। ठीक है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व, 20 ग्राम, ये क्या दिया हुआ है 20 ग्राम, बताओ सभी लोग। डब्ल्यू बी 20, डिजॉल्विंग डब्ल्यू ए 100, द वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाई 0.3। मीन्स आपको दे दिया है पी नोट ए माइनस पी एस, कितना दिया हुआ है 0.3। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मीन्स सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकालना है, किसका, एम डब्ल्यू फाइंड करना है। अब आप लोग ये बताओ, वाटर है तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18। सब वैल्यू मैंने आपको बता दिया। एंड अगर आप चाहते हो फॉर्मूला भी सर लिख दो, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो आपको हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी था ना। हाँ, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम डब्ल्यू, है ना। नीचे क्या था, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ से आप लोगों को आंसर क्या आ रहा है, सभी लोग बताना। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है एम डब्ल्यू। कितना आ रहा है सभी लोग कैलकुलेट करो, एवरीवन। यस सुमन, एनी डाउट सुमन बोलो। आपने रेज हैंड करा है सुमन, एनी डाउट। गाइस, न्यूमेरिकल सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है एवरीवन, है ना। न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करो। शैलजा, आरती, अंजलि, अंजलि अंजलि, भूमि, भूमिका, दीक्षा, हर्ष, इकरा, ज्योति, कशिश, केसरी, खुशबू, खुशी, कृति, कोमल, कोमल, कृति, मानसी, मीनू, नताशा, नाजिया, निखिल, पार्थ, राजकुमार, रिया, रुचिका, साक्षी, सगुन, सुफिया, सुमन, सुनीता, सुप्रिया, तनु एंड तान्या। अगर आप सभी लोग सॉल्व करो एवरीवन। क्यों बोल रहा हूँ आप, आपसे सॉल्व क्यों करा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होगे सर आप ही सॉल्व कर दो ना, क्यों करा रहे हो हमसे। क्योंकि एग्जाम में आप ही दोगे ना, हम तो नहीं रहेंगे वहां पे। अगर मैं वहां पे रहूंगा तो आपको बता दूंगा, बट मैं वहां पे रहूंगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या, आपको दिया हुआ है पी नोट ए माइनस पी एस, कितना दिया हुआ है 0.3, 0.3 पुट कर लो। पी नोट ए आपको दिया हुआ है 70.54 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 20, है ना। आपको एम डब्ल्यू निकालना है, रहने दो ऐसे। ठीक है, 1 सेकेंड मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है सभी लोग बताते रहना। डब्ल्यू ए कितना है हमारा, डब्ल्यू ए बताओ सभी लोग, 100, 100, और एम ए कितना है 18। तो आपको कितना आएगा बोलो, अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो आपको आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 70.54 इज इक्वल टू
20 डिवाइडेड बाई MW इंटू 100 इंटू 18, यही होगा ना? बोलो। तो आपको यहाँ से अगर आप इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? MB इंटू 100 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 इंटू 70.54. सो MW इज सर सर 10 की जगह 18 है। 18 है। ओके ओके, यस सर यस, 10 की जगह 8। ओके, थैंक यू। यस यस, 18 सही है आप लोगों ने, इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, थैंक यू। ठीक है, तो 20 इंटू 18 इंटू 70.54 है ना, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.3। आप सभी लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। सो गाइस, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज करूं। किसी ने कैलकुलेट कर दिया तो बताओ, क्या मैं कैलकुलेट करूं? बोलो आप लोग। अगर किसी ने कैलकुलेट कर दिया तो भाई लोग बताओ कितना आ रहा है आपका? 1.9 तो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड गाइस, 20 इंटू 18 इंटू 70.54 सर 18.94। डिवाइडेड बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 100, आपका आएगा आंसर 210.48। अब बताओ किसी का आ रहा है इतना? हमारा आंसर आएगा 210.48। मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट करा है, क्या सबका आ रहा है? एवरीवन बताओ, सभी लोग, सबका आ रहा है ना? नो, यस, राजकुमार, वो नहीं आएगा, लग रहा है कहीं आपने मिस्टेक किया है कल डिवीजन में। डिवीजन में आपने कहीं मिस्टेक करा है। राजकुमार फिर से आप देखो, अंजलि आप भी देखो, केसरी, तनु, भूमिका, सभी लोग, सुनीता आप भी देखो, आ गया सबका? यस सर आ गया। आ गया ना? सबका आ गया ना? कोई है जिसका अभी भी नहीं आ रहा? हमको लग रहा है कहीं आप डिवीजन में गलती की होगी आप लोगों ने। जो 0.3 है ना, उसको आप लोगों ने 3 से डिवाइड कर दिया होगा, है ना? अगर ना किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, बोलो, एनी वन, नो डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। सो गाइस, आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग सॉल्व करके आना। होमवर्क मैं पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे अपना बॉलिंग वाले में, है ना, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। उससे पहले मैं जो होमवर्क दूंगा अभी आपको, वो पहले मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आप फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये होमवर्क इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अटेम्प्ट करके आना। अगर किसी को डाउट है तो पूछना, पहले मैं यही डिस्कस करूंगा होमवर्क, उसके बाद ही मैं मूव करूंगा, ठीक है? पहला 10 मिनट जो होगा हमारा होमवर्क डिस्कशन होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना अपने से, एंड कैलकुलेट भी करना अपने से। कैलकुलेटर का यूज मत करना कोई भी, है ना? ये नहीं कैलकुलेटर लेके आप यूज कर रहे हो, नो, विदाउट कैलकुलेटर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? ठीक है, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे क्या है हमारा न्यूमेरिकल है। हो गया? 3 हो गया ना, लास्ट है। तो क्लास से स्टार्टिंग में ही मैं पहले डिस्कस करूंगा 5 मिनट, जो मैं दिया हूँ ना 3-4 क्वेश्चन जो है होमवर्क, वो मैं पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, ठीक है?
तो सभी लोग सीरियसली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, सॉल्व करके आना। किसी को डाउट हो तब भी ठीक है, नहीं डाउट होगा फिर भी ठीक है, मैं पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ बोलो, किसी को डाउट था? हाँ बोलो। वाला क्वेश्चन हाँ क्या बोला आपने? सर, इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। ओके। गाइस सभी लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ये नहीं कि ऐसे आ जाना, है ना। सॉल्व करोगे तभी हमारी जो ड्रीम है तभी ना अचीव कर पाएंगे हम लोग, है ना। हमारा ड्रीम क्या है? 100%। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। सर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना। ओके, ये हो गया ना। ठीक है, ये ले लो। ठीक है, ओके सर। और ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है ना। तो मैं पहले ये डिस्कस करूंगा, जिसको डाउट होगा ठीक है, नहीं होगा फिर भी मैं सभी क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करके नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव कर जाएंगे कल, है ना। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ओके सर। गाइस। ओके। ओके सर। किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके, ठीक है ठीक है। So guys, let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you. Take care. बाय सर। बाय सर।